नमस्कार। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए। मेडिकल साइंस में इसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहा जाता है। यहाँ पर हम उसमें बहुत ज़्यादा उसके कारणों पर विस्तार से चर्चा कम करेंगे, उसके बजाय उसके उपचार पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। कुछ ही कारण जो ज़्यादा मुख्य हम समझते हैं वह जरूर बताना चाहेंगे। इसमें सबसे बड़े हम इसके दो कारण मानते हैं। सबसे पहला कारण, वर्तमान में मशीनी युग आ जाने के कारण अधिकतर कार्य मशीनों द्वारा होने लगे हैं, जिससे फिजिकल एक्टिविटी घटती जा रही है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाने के कारण हमारे सभी इंटरनल ऑर्गन शिथिल पड़ने लगते हैं, उनकी क्रिया कम होने लगती है, जिससे इंडाइजेशन होने लगता है, गैस फॉर्मेशन होने लगती है और एसिडिटी होने लगती है। दूसरा कारण हम मानते हैं ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करने के कारण, ज़्यादा चिकनाई वाले भोजन करने के कारण या फिर ज़्यादा मसालेदार व्यंजन अधिकतर ग्रहण करते रहने के कारण भी एसिडिटी की समस्या आ जाती है। इसमें शुरुआत में पेट में जलन होती है। जलन होने पर अधिकतर लोग एसिडिटी के लिए कोई टैबलेट ले लेते हैं, जिससे एसिडिटी शांत हो जाती है और उन्हें लगता है कि उसका उपचार हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर से एसिडिटी होती है, फिर से टैबलेट लेते हैं, यही क्रम चलता रहता है और धीरे धीरे करके समस्या बढ़ती जाती है। जो टैबलेट्स पहले कुछ दिनों के अंतराल पर लेनी पड़ रही थी, धीरे धीरे जब समस्या बढ़ने लगती है तो लगभग फिर रोज ही एसिडिटी की टैबलेट लोग खाने लगते हैं और उन्हें लगता है यह टैबलेट खा लेने से उनका उपचार हो रहा है, वह ठीक हो रहे हैं। लेकिन यह टेम्परेरी रिलीफ होता है और उन टैबलेट्स से कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जिसका पता बाद में चलता है। कुछ समय के बाद वह टैबलेट काम करना बंद कर देती है और फिर यह होता है कि टैबलेट भी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी एसिडिटी हो रही है। ऐसे में लोग फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर्स उन्हें उससे ज़्यादा पोटेंसी वाली कोई दूसरी टैबलेट, उससे हाइयर साल्ट में कोई टैबलेट, कैप्सूल आदि उनको रिकमेंड करते हैं, जिसको लेने से उनकी एसिडिटी फिर से आराम आ जाता है, फिर से कम हो जाती है। लेकिन वही टेम्परेरी रिलीफ, पूरी तरह से एसिडिटी ठीक नहीं होती है। धीरे धीरे जब ये बढ़ती है तो यह बढ़ती हुई ऊपर की ओर आने लगती है और फिर हार्ट बर्न जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं। सही उपचार न होने के कारण धीरे धीरे एसिडिटी गले तक आने लगती है और कुछ लोगों के साथ यह समस्या हो जाती है कि गले में एसिड आती है, जलन होती है और एसिड के साथ साथ गले में जो चीजें उन्होंने खाई पी होती हैं वे चीजें भी वापस गले में आ जाती हैं। यह समस्या होती है और यह बढ़े हुए एसिडिटी की पहचान होती है। लेकिन यहाँ याद रखें कि एसिडिटी हम उसे कहेंगे जिसमें यह गले में आने वाला एसिड खट्टा होता है स्वाद में, और अगर उसका रंग देखा जाए तो अधिकतर नीले रंग का होता है या रंगहीन होता है। कुछ लोगों के साथ दूसरी समस्या रहती है, उनको ये गले में आने वाला लिक्विड खट्टा होने के बजाय कड़वा होता है और उसका कलर भी ब्लू होने के बजाय येलो होता है। तो यह दूसरी समस्या होती है और इसके लिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे दूसरी वीडियो में। तो यहाँ एसिडिटी में खट्टा होना इसकी पहचान है, खट्टा होना, जलन होना और ब्लू कलर होना। तो यहाँ पर यह समस्या आती है और फिर इससे भी ज्यादा बढ़ जाने पर कुछ लोगों के साथ एक और समस्या आती है कि रात को सो रहे हैं, सोते सोते एसिड बढ़ा और वो गले में आने के बाद फिर वो मुंह में और नाक में भी आ जाता है, जिससे
नाक और मुंह में और गले में जलन होती है और यह एसिड श्वास नली में चला जाता है। श्वास नली में जाने के कारण सांस लेने में घुटन होने लगती है। और यहाँ जो आज हम आप लोगों को एक्यूप्रेशर उपचार बताने जा रहे हैं उसमें हम इन सभी समस्याओं का समाधान बताने वाले हैं। कई प्रकार से हम एसिडिटी का ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं। सारे ट्रीटमेंट बहुत इजी हैं और बहुत इफेक्टिव भी। आप उनको अच्छी तरह से समझें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो यहाँ सबसे पहला ट्रीटमेंट हम बता रहे हैं आपको, सुजोग कोरेस्पोंडेंस में हथेली में जो लीवर का कोरेस्पोंडेंस है उसके ऊपर अगर कलर थेरेपी में ट्रीटमेंट दिया जाए तो लीवर के कोरेस्पोंडेंस पे आप साधारण स्केच पेन ले सकते हैं। स्केच पेन से ग्रीन कलर लगाएं या आप बोल्ड मार्कर भी ले सकते हैं, बोल्ड मार्कर से ग्रीन कलर लगाएं। ये याद रखें, साधारण बोल्ड मार्कर या स्केच पेन इनसे ही कलर लगाना है। परमानेंट मार्कर या कोई पेंट वगैरह नहीं लगाते। और इसको 6 से 8 घंटे तक के लिए लगा सकते हैं। दिन में ही यह ज्यादा प्रभावी रहते हैं। जो भी रंग चिकित्सा की जाती है वह दिन में ज्यादा काम करती है, रात को उसका असर बहुत कम होता है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी रंग चिकित्सा करें उसे दिन में ही करें। दूसरा उपचार हम बता रहे हैं यही सुजोग कोरेस्पोंडेंस में ही। इसमें इस पर लीवर के कोरेस्पोंडेंस पे कलर लगाने के बजाय वहां पर आप क्यूमिन सीड, जीरा भी लगा सकते हैं। जीरा ले हथेली पर रखें और पेपर टेप उस पर अप्लाई कर दें उसी कोरेस्पोंडेंस पे, और इसको भी 6 से 8 घंटे तक आप लगाकर रख सकते हैं। यह उन लोगों के लिए है कि कलर लगाने की जिनको समस्या है, दिन में पानी वाले काम ज्यादा रहते हैं, तो जीरा आप किसी भी समय लगा सकते हैं जब भी आपके पास समय हो। अर्थात रात को सोते समय भी जीरा अप्लाई कर सकते हैं और जीरा अप्लाई करके सो जाएं, सुबह निकाल दें, तो यह रात को भी काम करेगा। इसमें वह कंडीशन नहीं है कि यह केवल दिन के समय में काम करेगा। इसके बाद हम आगे का ट्रीटमेंट बताएंगे सुजोग ब्योल मेरिडियन चार्ट पर। इसमें यहाँ हम पहला बिंदु आपको बताएंगे CV7, हथेली के बीच में आएगा ये कॉन्सेप्शन वेसल की मेरिडियन पर CV7 7वां बिंदु, और इसको ब्योल मैग्नेट से सिडेट करेंगे। यह उस एसिडिटी में काम करेगा जो शुरुआत की एसिडिटी है, जिसमें पूरे पेट में जलन, गैस, इस तरह की समस्याएं होती हैं, तो उसको ये तुरंत कम कर देता है। और लगातार इस उपचार को कुछ दिन तक चलाना चाहिए जिससे पूरी तरह से आराम आ जाए। दूसरा बिंदु हम आपको बताएंगे CV5 कॉन्सेप्शन वेसल मेरिडियन पर 5वां बिंदु। यह दूसरी कंडीशन के लिए है जब एसिड बढ़ जाता है और वो बढ़कर गले में आने लगता है और साथ में जो चीजें आपने खाई पी हुई हैं वे चीजें भी एसिड के साथ गले में आ रही हैं, उसके लिए CV5 को सिडेट करते हैं। इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद हम आपको तीसरा बिंदु हम वह बता रहे हैं, जैसे अभी हमने आपको तीसरी कंडीशन बताई थी कि सोते सोते ही रात को एसिड बढ़ा और वह गले के रास्ते मुंह में और नाक में आ गया और दम घुटने लगा, सांस लेने में परेशानी होने लगी। उसके लिए बिंदु है H9। इसको आप क्लासिकल बिंदु को स्मॉल फिंगर में भी आप प्रेशर दे सकते हैं तुरंत की परेशानी को कम करने के लिए, और ब्योल मेरिडियन चार्ट पर भी इसको ब्योल मैग्नेट लगाकर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इस पर यदि आप ट्रीटमेंट देते हैं तो H9 को आप टोन करेंगे। ये तो हुआ ब्योल मेरिडियन चार्ट का उपचार। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि यही उपचार अगर हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में करना चाहते हैं तो वहां पर भी इसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है। दोनों हाथों की उंगलियों में, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में फर्स्ट जॉइंट जिसको वात जॉइंट भी बोलते हैं,
और इसको जीबी मेरिडियन इसी जॉइंट पर आती है, जिसमें बिंदु 3 और 4 ये दोनों इन साइड में किनारे पे हैं। हम यहाँ चित्र के द्वारा आपको समझा रहे हैं। इन बिंदुओं पर ग्रीन डॉट्स आप लगाएं और राइट हैंड की रिंग फिंगर के फर्स्ट जॉइंट बात जॉइंट पर स्टमक मेरिडियन आती है, इसके भी बिंदु 3 और 4 पर आप ग्रीन डॉट्स लगाएं। इससे एसिडिटी में बहुत जल्दी आराम मिलता है। अगर इसी ट्रीटमेंट को आप मैग्नेट के द्वारा करना चाहते हैं तो इन पर ब्योल मैग्नेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बिंदु 3 को आप सीडेट करेंगे और बिंदु 4 को आप टोन करेंगे। बिंदु 3 अग्नि का बिंदु है, अग्नि को हम शांत करेंगे, सीडेट करेंगे, और 4 जल का बिंदु है, तो जल को हम बढ़ाएंगे जिससे एसिडिटी कम होगी। ज्यादा विस्तार से जानकारी हम एक्यूप्रेशर की कक्षाओं में दिया करते हैं, जहां सब कुछ एक्सप्लेन करके बताते हैं, और यहाँ हम आपको चित्रों के माध्यम से समझा रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि इंडेक्स फिंगर में बिंदु 3 और 4 कहां पर है और राइट रिंग फिंगर में बिंदु 3 और 4 कहां पर है। इनकी लोकेशन अलग अलग है, इसे अच्छी तरह समझे अगर आपको मैग्नेट लगाने हैं। अगर केवल कलर लगाना चाहते हैं तो दोनों ही बिंदुओं पर ग्रीन कलर आएगा, उसमें कोई ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने बड़े आसान उपचार आपको बताए हैं, लेकिन बड़े इफेक्टिव। इनको आप लगातार करते जाएंगे तो एसिडिटी की समस्या से आप पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। यह वीडियो यहाँ बनाया जा रहा है आपके लिए कि आप एक्यूप्रेशर थेरेपी के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। अपने परिचितों को भी इसके बारे में बताएं, जिससे लोगों को दवा का सेवन कम से कम करना पड़े। धन्यवाद।